First of all, Mahavir Public School welcome you, Thank you. and I know you from long time. मेरा आपके लिए सबसे पहले धन्यवाद करूँगी कि आप स्कूल में आए और काफ़ी सारे बच्चों को आपने कुछ ट्रैक्स बताए कि आप स्ट्रेस फ्री कैसे रहें। और मैं ये जानना चाहती हूँ सर आपसे कि आप बहुत समय से कर रहे हैं, तो कोई ऐसा इंसिडेंस आपके पास आया कि जिनकी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म हुई? कि मुझे ऐसा लगता है कि कई बच्चों ने मुझे बोला अभी कि हमारी लाइफ सर की वर्कशॉप करने के बाद ट्रांसफॉर्म हुई, तो आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंस आया? ऐसे बहुत सारे हैं बिकॉज अब जब आप 10,000 12,000 20,000 बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर लेते हो ऑलमोस्ट हर एवरी सिंगल डे यू मीट समबडी हु सेड दैट वन थिंग चेंज्ड माय लाइफ। वो एक डायलॉग कई बार हम खुद भी भूल चुके होते हैं कि हमने ऐसा कुछ कहा था, हमने ऐसा कुछ किया था, एंड वो वापस आके बताते कि मैं उस वर्कशॉप में आई मेट अ पर्सन जिन्होंने 2008 या 9 में वर्कशॉप अटेंड करी थी। तो उस टाइम पे उन्होंने उस इंस्टीट्यूशन में एज अ न्यू एंट्री थे वो। अब आज वो उस डिपार्टमेंट के एचओडी हैं एंड आई मेट हिम एंड ही रिकॉग्नाइज्ड मी। ही सेड एट दैट टाइम वो जो चीज आपने कही थी दैट चेंज्ड माय लाइफ। कई बार हमें खुद को भी नहीं पता होता। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जहाँ पे मैं मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये लगती है, मेरे दोस्त हैं जो न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट हैं। आपने कहा तो सभी मुझे याद है। अब आप एमबीबीएस जब करते हो, एमबीबीएस करने के बाद आप एमडी करते हो, एमडी करने के बाद रेडियोलॉजी में करा आपने, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजिंग कर रहे थे डीएम में, डीएम न्यूरो रेडियोलॉजी में। और दैट टाइम एग्जाम्स क्लोज आने के बाद अब डीएम का जो एग्जाम है दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है। एंड ही केम एंड सेड आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट डिस्पाइट हैविंग डन सो मेनी टास्क्स। और जब ये सब चीजें हम लोगों को बताना शुरू की, ही वाज शॉक्ड। ही सेड मैंने नीट क्लियर किया, मैंने एमबीबीएस क्लियर किया, मैंने एमडी भी क्लियर कर दिया बिना इन टेक्निक्स के, बट नाउ आई एम रियलाइजिंग कि यार कितनी ईज और कितने रिलैक्सेशन के साथ मैंने अपना डीएम का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया विद दीस टेक्निक्स। सो दैट इज वन इंसिडेंट दैट इज वो मुझे वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और उन्होंने ये कहा कि आई वंडर कि मैं आज तक प्लस 2 से लेके आज तक कभी सीखा ही नहीं। हमारी लाइफ कितनी डिफरेंट होती, कितना इजी होता है, सब सीख चुके होते उस टाइम पे। So that is one incident that came very strongly to me. थैंक यू वेरी मच टू शेयर दिस इंसिडेंट। और यही रीज़न है कि हमने आपसे वर्कशॉप करवाई 11th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों को पता नहीं होती हैं, और आप इतने हज़ारों बच्चों को वर्कशॉप करा चुके हैं और इतने हज़ारों बच्चों ने आपसे फ़ायदा उठाया, तो हमारे बहुत सारे बच्चों ने आपसे फ़ायदा उठाया होगा। हो सकता है मैं बोले या ना बोले, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं, 1-2 बच्चे जो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वो बच्चों की क्वारी का जवाब दें। नमस्ते सर, मेरा नाम नदीशा वर्मा है और मेरा सवाल भविष्य की चिंता को लेकर है। हम स्टूडेंट मोस्टली उन चीज़ों से डरते हैं जो अभी तक हुई नहीं है, जैसे आने वाला एग्ज़ाम, रिजल्ट कैसा होगा और करियर में क्या करेंगे। तो हम उस भविष्य के डर से अपना दिमाग वर्तमान के काम में लगाने के लिए, फोकस करने के लिए सबसे असरदार तरीका क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज पहली बात तो ये है कि आपको कंग्रेचुलेट करना चाहिए अगर आपको फ्यूचर का थोड़ा सा डर लगा। अगर मैं इस कमरे में आता हूँ और मैं अपनी जेब से चॉकलेट का रैपर निकाल के नीचे फेंक देता हूँ और मुझे टेंशन भी नहीं होती, बुरा भी नहीं लगता, इसका मतलब क्या है? सफाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? मुझे टेंशन होगी उसकी कि मैंने गंदगी डाली? नहीं होगी। क्या मुझे डर लगेगा लोग क्या सोचेंगे? नहीं होगा, क्योंकि सफाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको भविष्य के बारे में डर है, पहली बात तो इसका मतलब ये है कि आप भविष्य के बारे में सोचते हो, आपके लिए भविष्य इंपॉर्टेंट है। सही है ना? राइट? और दूसरी बात, अगर आपको समझना है कि फ्यूचर के बारे में डर फ्यूचर का नहीं है, डर फ्यूचर के बारे में मेरी जो सोच है उसको देख के लगता है, राइट? तो अभी साइकोलॉजिस्ट जो स्टडी कर रहे हैं वो कहते हैं बेस्ट फ्यूचर सेल्फ। मान लो आज के 1 साल के बाद आप बेस्ट बनेंगे अपने वर्जन का, बेस्ट इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट पढ़ाई, बेस्ट इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, बेस्ट इन टर्म्स ऑफ योर एकेडमिक्स, बेस्ट इन टर्म्स ऑफ आपकी सोशल स्किल्स। आज के 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कहाँ देखते हो? अगर आप बेस्ट हो अपना तो क्या कैसे दिखोगे आप? कैसे बात करोगे आप? कैसे सोचोगे अपने बारे में? सोच के अच्छा लग रहा है, राइट? When you begin to think about that, then get guided by that future.
कंटिन्यूअसली जब अपने फ्यूचर सेल्फ को देखते हो, दिस इज हाउ आई वांट टू बी, दिस इज हाउ आई वांट टू बिकम, ग्रेजुअली आपके एक्शन जो है वो ड्रीम से ड्रीम होना शुरू हो जाएंगे, फियर से नहीं। अभी मेरे आपके दिमाग में दो इमेजेस हैं, राइट? एक क्या बुरा हो सकता है और एक और इमेज होना जरूरी है, सबसे अच्छा क्या हो सकता है। अब आपकी इमेज कंप्लीट होती है, तो फ्यूचर का आपको पता नहीं क्या होने वाला है, राइट? प्रॉब्लम डर तब लगता है कि जब मेरे पास सिर्फ एक इमेज है। बुरा क्या हो सकता है, जॉब ना मिले, राइट, ये ना हो वो ना हो, बट एक और इमेज सामने चाहिए आपको, सबसे अच्छा क्या हो सकता है जो मैं चाहती हूँ। और जब दोनों आपके साथ होंगे आप नोटिस करोगे आपको ये डर है, तो आपकी ड्राइविंग फोर्स बन जाएगी। मेरा नाम सुजल है और मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारे लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो हम किस तरह से अपना माइंडसेट चेंज करें कि हम उन चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें, ना कि डर की तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी हम एक बहुत पुराने साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लिखा था E + R = O। एक इक्वेशन है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आपको आइडिया इक्वेशन कैसे काम करती है। E इज इवेंट। देखो ट्रैफिक में जाके फ्रस्ट्रेशन होती है, इवेंट है, राइट? गुस्सा आता है, लेकिन क्या हर आदमी को गुस्सा आता है? किसी को गुस्सा आता है, किसी को नहीं आता। अगर सच्चाई ये होती कि ट्रैफिक में रहते ही गुस्सा आता था तो सबको आना चाहिए था। इससे क्या मतलब है, E यानी इवेंट, वो ट्रैफिक सबके लिए सेम है, लेकिन जो R है वो सबके लिए डिफरेंट है, और आउटकम वही से चेंज होगा। मान लो मैं सुबह आ रहा हूँ, राइट, मेरे कमरे में मेरा चाय का कप गिर गया, मेरे बेटे से गिर गया, मेरे कपड़ों पे गिर गया। अब मेरे को गुस्सा आया, मैंने उसको थप्पड़ मार के उसको लेके खींचना और गाड़ी में डाल दिया। आउटकम क्या हुआ, मेरा दिन खराब हो गया। क्या चाय का कप गिरने से हुआ या मेरे रिस्पॉन्स से हुआ, सोचना पड़ेगा। अगर गिर गया और मैंने देखा कि उसे जानबूझ के नहीं किया, उसे गलती से हुआ, मैं कहूँगा बेटा थोड़ा केयरफुल रहना, अगली बार थोड़ा केयरफुल रहना, तुमने एज पे रख दिया था, राइट? मुझे 1 मिनट दो, मैं जाके इसको धो के आता हूँ। बच्चे ने सीख लिया। आउटकम क्या हुआ, मेरा दिन ईज गया, टेंशन नहीं हुई। इवेंट सेम था, मेरा रिस्पॉन्स डिफरेंट था। तो जो आप कह रहे हो उसमें सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि जो स्ट्रेस है वो उस चीज से नहीं आ रहा है जो हो रहा है, स्ट्रेस उस एक्शन से आ रहा है जो मैं ले रहा हूँ। गॉट इट? सो मुझे अपना रिस्पॉन्स चेंज करना, अगर ये चीज समझ में आती है तो मुझे ये पता है कि मेरे एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स नहीं आए और उसके बाद मैं पैनिक होके घर चला गया, रोना शुरू कर दिया, ये मेरा रिस्पॉन्स था, तो मेरा दिन खराब हो गया। एट द सेम टाइम मैं वापस गया, मैंने अपने आप से पूछा ओके फैक्ट क्या है, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, राइट? दूसरा फैक्ट क्या है, मैं अच्छा परफॉर्म करना चाहता था। तीसरा, अब मैं अगले फ्यूचर में क्या सोच सकता हूँ, किस ढंग से कर सकता हूँ कि मेरा ये जो फेलियर है, ये जो टेम्परेरी सेटबैक है, ये मेरे लिए इम्प्रूवमेंट बन जाए। तो उसको पता लगे कि ओके मैं रात को ठीक से नहीं सोया था, अगली बार मैं ठीक से सोऊंगा। नंबर 2, मैंने तैयारी लास्ट मोमेंट तक छोड़ी थी, अगली बार मैं तैयारी ठीक से करूंगा। तो जो सेम सेटबैक था वो आपके फ्यूचर के लिए एक फाउंडेशन बन जाएगी। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे अभी कुछ दिन पहले मेरी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपसेट हो गया और मुझे लगा कि फेलियर। देन मैंने एक किताब पढ़ते मेरी किताब भी पढ़ी है, साइकोसाइबरनेटिक्स। उसमें एक मिसाइल जब टारगेट पे जाती है ना, एक उस टाइम की 1937 की बुक है, तो उस टाइम की मिसाइल के हिसाब से था, जब तो सीधा जा रही है अपने टारगेट की तरफ तो कोई तो मिसाइल को कोई परवाह नहीं होती, चीज भी नहीं होता। सडनली जैसे ऑफ ट्रैक होती है, सडनली रेक्टिफिकेशन हो जाती है। इसका सर्वो मैकेनिज्म तभी एक्टिव होता है अगर ये पाथ से बाहर जाती है, वो मैकेनिज्म सोया रहता है जब तक वो ट्रैक पे है। तो हम सबकी लाइफ में जैसे ही कोई सेटबैक आता है तो हम बाहर हुए हैं। दैट मींस ये वो टाइम है जब आप सर्वो मैकेनिज्म एक्टिव होना चाहिए कि कुछ चेंज करने की जरूरत है, गेट बैक। तो अगर आप खुद को सर्वो मिसाइल की तरह देखिए कि जैसे ही गड़बड़, अगर गड़बड़ कुछ भी नहीं हो रही है तो सिर्फ मतलब कि आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ करोगे सेटबैक होंगे, फेलियर होगा, पर उस मोमेंट पे आपको दिमाग में ओह चांस टू रेक्टिफाई, कम बैक, राइट? और उस मोमेंट पे ये डिसीजन पहली बात है। दूसरी बात, कौन सी किताब आपकी हेल्प कर सकती है, कौन से पर्सन आपकी हेल्प कर सकते हैं, कौन सा सर्कल आपकी हेल्प कर सकता है, वो क्वेश्चन उसके बाद आते हैं। पहली चीज ये अंडरस्टैंड करना कि सेटबैक उस सर्वो मैकेनिज्म की तरह जब तब एक्टिव होते हैं जब ऑफ ट्रैक होते हैं, तो एक्टिवेट हो गया, नाउ आई हैव टू गेट बैक ऑन ट्रैक। और सेकंड क्वेश्चन है अब मुझे क्या करना है। तो जो मैंने किताब लिखी है उसमें एक पूरा मेथड है जिसमें हमने मेंशन किया, वी कॉल इट हीटिंग फ्रेमवर्क। तो स्टेप में अपनी प्रॉब्लम को कन्वर्ट करो गोल में, और गोल को कन्वर्ट करो एक्शन में, इमीडिएटली दैट विल चेंज एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बच्चों से गाइड किया और
बच्चे बहुत बेनिफिट उठाएंगे आपके एक्सपीरियंस का। और एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और 11th-12th क्लास कैरियर क्लास होती है, तो बच्चों को स्ट्रेस बहुत होता है, तो बच्चे अपने स्ट्रेस को रिलैक्स में बदल पाएंगे। और किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, तो बच्चे मेहनत भी करेंगे और स्ट्रेस कम होके उस मेहनत का फल ज़्यादा मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ आपका हम महावीर फैमिली की तरफ से धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू।